तो हमें दिखाया जाता है पास्ट में, जबकि किम दोहा हाई स्कूल में होता है और वो फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी उससे वो एक लड़की को देख के स्माइल करता है और वो लड़की भी उसे देख के स्माइल कर रही होती है, और कोई नहीं बल्कि चोई यूंजी है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो क्लास में बुक रीडिंग कर रहा होता है। तभी वो लड़की उसे घूरती ही जा रही होती है। तभी क्लास टीचर आके उसे पूछते हैं, देखो यूंजी तुम उसे ऐसे क्यों घूर रही हो, तुम्हें बुक को देखना चाहिए। तो वो बोलते हैं, क्या तुम उसे पसंद करने लगती हो? और ये सारे क्लास के बच्चे सुन रहे होते हैं। तभी दोहा कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, और यूंजी तो खुशी की मारे बुक में गड़ी रहती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जो कि दोहा यूंजी से मिलने आया होता है। तो कहता है, मुझे अभी जाना चाहिए, कल मेरे सुबह को क्लास है। लेकिन यूंजी मुझे मना करती है और उसका चाबी की मतलब गाड़ी की की जो है वो पानी में फेंक देती है। कहती है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अगर तुम वापस गए तो वापस यहाँ पे नहीं आने वाले। और यहाँ पर दोहा तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ पे उसके ऊपर इंट्रोगेशन हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है। तभी वो उसे सुनाई देता है कि वेकअप कह के। उसके बाद दिखाया जाता है हमें प्रेजेंट में, जहाँ पे जो कह रहा होता है कि उसने उसे नहीं मारा। और यहाँ पे जो हमारी शोली है उसे तो ये झूठ सुनाई देता है। तभी वो गाड़ी से निकलता है और यहाँ पे पूछता है पहले तो शियोन के बारे में। तो सोई कहती है शियोन वैसे भी मरने वाली नहीं थी। उसके बाद हम दोनों को लिफ्ट में देखते हैं। दोहा काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो वो उसके सर को छूती है तो देखती है उसे तो बहुत ज़्यादा बुखार है। उसके बाद दवाई के लिए पूछती है, लेकिन वो मना करता है। और पहले वो तो घर जाके सोली पहले तो दवाई चेक करती है और कहती है, वैसे मैं उसे कैसे हेल्प ना करूँ, वो तो बहुत ही बीमार है। उसके बाद उसके डोर पे जाती है, डोरबेल बजाती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। उसके बाद वो खुला हुआ देख के अंदर चली आती है और दोहा को नीचे बैठा हुआ देखती है, जहाँ पे उसे फीवर बहुत ज़्यादा हो रखा था। तभी वो उसके पास आती है और कहती है, ये दवाई ले लेना और उसके पास सो जाना। तभी वो वहाँ पे स्लीपिंग पिल्स देखती है और कहती है, क्या ये वो लेता है। उसके बाद वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन दोहा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से पहले तो वहाँ रुक जाती है उसे केयर करने के लिए। उसके बाद वो उससे पहले तो बेड में लिटाती है बहुत ही मुश्किल से है, और उसके बाद उसके शूज़ वगैरह भी निकाल लेती है। पहले तो उसे बहुत ही अच्छे से उसके मुँह में पोंछ देती है, फेस पोंछ देती है। और वैसे वहाँ से वो जाने वाली थी वही, तभी दोहा उसका हाथ पकड़ के उसके पास खींच लेता है और उसके जो हाथ को अपने सिर पे रखने लगता है तकिए बना के। वो कहती है, मुझे तो दुख रहा है, लेकिन वो सॉरी बोलता है, लेकिन वो उसका हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और ऐसे ही वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद कहती है सोही, जो कहती है शोली कि मैं 5 मिनट रुकूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। उसके बाद दिखाया जाता है सुबह को, अभी तक वो सोई हुई थी और जैसे ही उठती है उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। वो नीचे उतरने वाली थी तभी गिर जाती है। और वहाँ पे हमारा जो दोहा है वो भी जाग जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए डोर ओपन किया था। तो बताती है, नहीं, डोर तो खुला ही था। तभी वो बाहर आ जाता है, दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तभी कहती है, सॉरी, दोहा कहता है, मेरे लिए चिंता मत करो। तो वो कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें सेडिस करना नहीं चाहती, और तुम जस्ट बिकॉज तुम किम दोहा हो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन वो कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। तो कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, वैसे ही मैं तुमसे तंग आ रही हूँ, कहती है। उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। तभी हमें देखते हैं दोहा को जो कि साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मेडिसिन वगैरह देखता है और हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है शियोन को, जो कि दूचांग के पास आई थी और कह रही होती है, तुम्हें दोहा को वहाँ से मूव करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई लड़की रहती है और उसका नाम भी जानती है और उसको तो गाड़ी भी ड्राइव कर रही थी। ये सब सुन के तो वो गुस्सा करता है शियोन के ऊपर। शियोन कहती है, तुम मुझे डरा रहे हो, दोहा ने भी कल ऐसा ही किया था, वैसे वो मुझसे गुस्सा किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम ऐसे लोग कैसे कर सकते हो। तभी वो वहाँ पे उसे बैठाता है और उसे अच्छी तरह से समझाता है। कहता है, तुम ऐसे क्यों एक्टिंग कर रही हो जैसे तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो कहती है, मैं जानती हूँ, मैं उस लड़की को अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्या अभी तक उसे भुला नहीं पाया। तो वो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो वो कहती है, मैं उसी की तरह दिखती हूँ ना। तो कहता है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन तभी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। हमें दूसरी तरफ सोली को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी, मतलब दोहा के बारे में। तभी वो खून आता है और कहता है, क्या हुआ। तो कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैंने उसे गलत बोलते हुए सुन लिया, उसने झूठ पकड़ लिया। तो बोलती है, उसने क्या झूठ कहा, कहीं उसे पूछने लगते हैं। तो कहते हैं, वो तो बस नींद में था, कहते हैं। तो वो लोग तो शौक हो जाते हैं, क्या कहा, तुम लोग साथ में थे सोते हुए। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूचांग के भाई को, जो कि दोहा को ब्लैकमेलिंग करके पैसे ठग रहा होता है।
और वो दे देता है। उसके बाद हमें सोली की मॉम को दिखाया जाता है कि वो भी आज किसी और को ठगने वाली थी, एक आदमी को ठग रही थी जो कि बैडमिंटन, शायद बैडमिंटन प्लेयर होता है। उसकी 2 बेटियां हैं, वो उनके पास जाती है और वो उन्हें खेलने के लिए कहती है। बस वो खेलना तो खेल रहे होते हैं, जानबूझ के उसे नहीं आता ऐसा दिखाती है। तभी वो आदमी उसे सिखाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पास आती है और वो पूछता है तुमने तो अपने पति को बहुत ही कम उम्र खो जाए, क्या तुम्हारी बेटी है? तो वो कहती है नहीं। उसके बाद हमें उन्हें दिखाया जाता है वो तो मेकअप लगा रही होती है, एक लड़की उसे ढूंढ रही होती है। उसके बाद वो नहीं सुनती। उसके बाद उस आदमी की बेटी होती है, वो उसके पास आती है। तो हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा जो दोहा है प्ले कर रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसके बाद सब चले जाने के बाद वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी ओनर पूछता है तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते? तो कहता है ये इमरजेंसी है। उसके बाद कहता है क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? तो वो उसे हाँ कर देता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मीन को, जो कि वहाँ पे ड्यूटी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे शोली गुजर रही होती है। तभी वो बताता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मुझे यहाँ पे ड्यूटी था इसलिए मैं आया था। तभी वहाँ पे एक भाई को ला जाता है, तभी उससे बच जाता है। उसके बाद पूछता है तुम क्या अभी भी कोल और चिप्स खाती हो? तो वो मना करती है, लेकिन वो भी तो अभी भी ड्रिंक करती है और वही चिप्स खाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा किम को, जो कि मतलब किम दोहा को, जो कि हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर के पास आया था। कहता है मैं अब पियानो प्ले कर नहीं पा रहा। तो वो पूछता है क्या मेडिसिन में कुछ हुआ है क्या? लेकिन वो नहीं बताता, बस मेडिसिन के लिए पूछता है। उसके बाद मेडिसिन स्टोर से मेडिसिन लेके जा रहा होता है, तब इसके मेडिसिन गिर जाता है और वो देखता है एक लड़की को, जो कि बिल्कुल ही यमजी की तरह दिख रही होती है। और जैसे फिर से वो देखता है वो नहीं होती, तो फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे दोहा हमें शोली को दिखाया जाता है रात को, जो अभी भी सोच रही होती कि उसने सामान लेके यहाँ से मूव कर लिया होगा, इसीलिए अब वो नहीं आ रहा यहाँ पे। तो हमें एक स्ट्रेंजर आदमी को दिखाया जाता है, जो कि दोहा बन के कुछ प्ले मतलब वो बोल रहा होता है कि मैंने किसी और की सॉन्ग चुराया है, वो तब बोल रहा होता है। ये तो हल्का मचा देती है और सारे रिपोर्टर उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जो रिपोर्टर दोहा को ढूंढ रहा था वो कहता है ये वो दोहा नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंटरटेनमेंट ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। लेकिन यहाँ पे जो जुगचान है वो कह रहा होता है ये दोहा नहीं है। तो सोली भी इसे देख रही होती है और कहती है ये बिल्कुल भी दोहा नहीं हो सकता। उसके पास खून भी आता है, तो पूछता है, तो कहती है सोली ये बिल्कुल भी फेक है, ये बिल्कुल भी उससे अलग दिख रहा है और वो तो हमेशा मास्क लगा के रहता है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता बोलती है। उसके बाद हमें देखते हैं वहाँ पे मीन भी आया होता है। तो वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो मीन को? तो मीन कहता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पे तो उसका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि उसे तो सब कुछ सुनाई देता है। वो कहता है मुझे अभी काफ़ी पसंद है। उसके बाद वो देखती है पर्स देखती है, जो कि वो ही पुराना वाला होता है, शायद इसे सोली ने दिया था। तो पूछती है क्या अभी भी तुम इसे यूज करते हो? वो कहता है हाँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गाड़ी में उसके जो कलीग है उसे दे रहा होता है। तो उसे पूछता है कि आप यहाँ से क्यों कॉफ़ी लेते हो? लेकिन नहीं बताता। हमें दोहा को देखते हैं, जो कि सफाई कर रहा होता है जजबार में। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, तो ऑनर कहता है तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे प्ले करना होगा। ये सब वो सुन रहा होता है। हमें मोजिन को दिखाया जाता है, जो कि सोली के कैफ़े में आया था और वो काफ़ी उससे बदतमीजी कर रहा होता है। तभी सोली उसे मना करती है यहाँ से जाने के लिए और वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और पूछता है कि ये सच है या नहीं, बोलती है। लेकिन वो कहती है मैं इसे रिकॉर्डिंग से पता नहीं कर सकती बोलती है। उसके बाद वो कहती है तुम यहाँ से जाओ, तो मैंने भी तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। लेकिन वो कहता है तुम फ्रॉड हो और यहाँ पे उसके जो फ्रेंड्स है वो तो सपोर्ट करते हैं उसे। तो कहता है मैं वापस जरूर आने वाला हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुगचांद को, जो कि सोही से मिलने के लिए आया था और वो बोलता है कि मैं सीईओ हूँ। उसके बाद हमें दोनों को दिखाया जाता है एक कैफ़े में, जो कि वो बता रहा होता है कि मैं बस डर रहा था क्योंकि उसका जो असलियत है वो रिवील ना हो जाए। तो वो कहती है मैं जानती हूँ। उसके बाद कहती है वो क्यों फेस को कवर करता है? तो बोलता है उसके पास में कुछ बुरा हुआ इसी वजह से, लेकिन जब से तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए आया है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो कहती है मैं जानती हूँ तुम उसके सच्चे फ्रेंड हो। तो उसे नंबर देता है और कहता है कि उसे कॉल करने के लिए बोलना। उसके बाद वो दिखाया जाता है रात को, तो नहीं आया होता है दोहा तो परेशान थी। तभी खाना खाने बाद भी उसके बारे में सोच रही थी। तभी वो अचानक से याद करती है। उसके बाद वो जैस कैफे जाती है, मतलब बाहर जाती है और वहाँ पे देखती है कि पियानिस्ट कोई और था। लेकिन वहाँ पे ओनर आके कहता है तुम यहाँ बैठ सकती हो, वो इसके बाद यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो वो बैठी होती है और कहता है कि वो ज़रूर आएगा। उसके बाद बैठी होती है, तभी सारे कस्टमर चले जाते हैं। उसके बाद वो भी जाने वाली थी, तभी वहाँ पे दोहा आ जाता है और वो उसे देख लेती है और बोलती है किम दोहा। उसके बाद उसके पास जाती है, तभी उसके हाथ से मतलब दोहा के हाथ से गिर गई थी प्लेट, वो उठाने वाला था। कहती है तुम ऐसा मत करो। तो वो बोलता है तुम यहाँ कैसे आई?
तभी वो बोलती है ओनर ने बताया, और ओनर आ जाता है, लेकिन वो साफ मैं करूँगी बोलती है। लेकिन दोहा उसके हाथ से छीन के अपने साफ वो खुद साफ करने लगता है। तो कहती है मैं मिस्टर जो से मिली थी, जो उन्होंने तुम्हें बताया था, तुम क्या परेशान नहीं हो? तो वो कहता है क्या हुआ है? तो वो नहीं जानता था क्योंकि मोबाइल में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने फ़ोन ऑफ किया होता है। तभी वो दिखाती है और कहती है देखो ये हो रहा है। तो कहता है ये कंपनी संभाल लेगा, तुम अपने बारे में मत सोचो। उसके बाद वो उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती है क्योंकि समझा रही थे उसका मतलब। वो कहती है देखो तुम ऐसे बाहर ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं आता, उसके अलावा और इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते, तो बस करो बोलती है। और कहती है तुम ये सब बंद करो, और बहुत हो गया बोल रही होती है, और उसे समझा रही होती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी बात खुद रखनी चाहिए, कंपनी क्यों रखी। उसकी बात कहती है तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो, क्या तुम किसी वजह से ड्रिंक कर रही हो बोल रही होती है। तो बोलता है तुम्हें कॉल करना चाहिए मिस्टर जो को, कह के वहाँ से चली जाती है दोहा अच्छे खासा सुना के। उसके बाद दोहा फिर से पियानो प्ले करने के लिए सोच रहा होता है। उसके बाद हमें पास्ट में थोड़ा सा दिखाया जाता है जो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कुछ भी नहीं आता, तभी वो म्यूजिक सुन रहा होता है और म्यूजिक से ही उसे स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बाद प्रेजेंट में फिर दिखाया जाता है जो कि दोहा सुबह को देखते हैं हम कि दोहा कार में होता है और किसी को ढूंढ रहा होता है अभी। और जैसे ही वो उसकी लोकेशन पे पहुंचता है वहाँ पे एक लड़का आता है, तो पूछता है यहाँ पे कौन रहता है। तो वो लड़का कोई नहीं बोलता है, वहाँ से जाने वाला था, लेकिन दोहा उसे पीछा करता है क्योंकि वो भागने लगा था। उसके बाद उसे पकड़ ही लेता है। उसके बाद वो पूछता है तुम कौन हो, तो दोहा बताता है कि मैं किम दोहा हूँ। उसके बाद वो उसे अपने घर लेके आता है और जहाँ पे हम दिखाते हैं कि वहाँ पे ही उसने रिकॉर्डिंग किया था। तो ये पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तो क्या सच में तुम किम दोहा हो, तो वो हाँ बोलता है। उसके बाद हमें पास्ट में थोड़ा दिखाया जाता है कि उसने कैसे पता लगाया, वो कीबोर्ड की वजह से उसने पता लगाया। तो फिर वो लड़का उसे माफ़ी मांगता है, तो माफ़ी कर देता है। उसके बाद वो बताता है कि ये जो ने किया, सॉरी जिन ने किया है, मोजिन ने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस में, वो लड़का वहाँ पे आया हुआ है और वो उसे सबके सामने बताता है, एक्सेप्ट करता है कि वो किम दोहा नहीं है। वहाँ पे किम दोहा भी आ जाता है। ये सब तो देख के सारे शॉक होते हैं, किम दोहा को पहली बार जो देख रहे थे ना, इसी वजह से। उसके बाद वहाँ पे मोजिन भी आ जाता है, कहता है ये सब क्या चल रहा है, तुम तो किम दोहा को यहाँ बुलाओ और वो सब कुछ क्लियर करेगा बोल रहा होता है। तभी वो लड़का कहता है हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं बोल रहा होता है। तो वो मोजिन कहता है तुम कौन हो, वो कहता है मैं ह्यूक हूँ, और कहता है कि इसी ने मेरा सांस लिया है और अपना नाम दिया है बोलता है। उसके बाद दोहा होता है जो उसे पूछता है और वो उसे देख के याद कर लेता है कि उसने उसे मिला था। तो मोजिन कहता है किम दोहा। उसके बाद उससे वो ह्यूमिलेट करने लगता है और उसके मास्क की वजह से। तो वैसे वो अपना मास्क उतारने वाला था, लेकिन वहाँ पे जिगचान आता है और दोहा को रोक देता है और वहाँ से उसे ले आता है। उसके बाद बैठ के बोल रहा होता है कि मोजिन को हम डिसमिस करेंगे, लेकिन तुम्हारा फेस रिवील करना ये सही नहीं है। और वो कहता है तुम उसे अपॉलॉजी लेटर मांगो। उसके बाद वो जाने वाला था, तभी वहाँ पे शियोन आती है और उसे माफी मांगती है, कहती है अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तभी वहाँ से जिगचान को बाहर जाने के लिए कहता है और वो शियोन से कहता है देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, मैं बस तुम्हें एक सिंगर की तरह लाइक करता हूँ और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो तो बहुत लाली करते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जो था ह्यूक था, वो आज एक्चुअल में सबके सामने कन्फेस करता है कि वो मोजिन के लिए काम करता था, और इस बात से मोजिन तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि अभी घर आया होता है और वो ये मैसेज तो देख रही होती है सियोल भी, और दोहा उसी टाइम उसे मैसेज करता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, 8 बजे मेरा कॉन्सर्ट है, ज़रूर आना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सोली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कंसर्ट को जो कि वहाँ पे प्ले कर रहा होता है दोहा, और तभी वहाँ पे अपना फेस को जो है रिवील कर देता है और वो मुस्कुराने लगता है और सोली भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उससे कॉन्सर्ट में बुलाया होता है दोहा ने और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उसके बाद वो उसके कार पे बैठाता है और बहुत ही जेंटल तरीके से, और उसके बाद वो उसे देखते रहता है। तो सोली तो शर्मा ही जाती है। उसके बाद पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है बेल्ट पहन लो। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रेस्टोरेंट। उसके बाद वो तो दोहा तो सोली को देखने लगता है, तो बोलती है ऐसा मत देखो, अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो कहता है मैं तो बस तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ। तभी कहती है ठीक है आज का ट्रीट मेरे तरफ से। उसके बाद उसके पास जाता है, वो पहले घबरा जाती है। उसके बाद वो पूछता है देखो वो सामने वाले टेबल की लड़कियाँ हमारी फ़ोटो ले रही हैं, तो वो बताती है नहीं वो हमारी फ़ोटो नहीं ले रही। उसके बाद वो जैसे ही सर ऊपर करता है वहाँ की
पेंटिंग को देख के ही तो पहले तो घबरा जाता है। उसके बाद जब उसे खाना होता है तब भी वो इधर उधर देख रहा होता है। तो उससे सोली पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो कहता है देखो वहाँ पे पूरे एक लड़की है जो हमें देख रही है। तो वो कहती है देखो हमें नहीं देख रही, वो बस चेक कर रही है कस्टमर को क्या चाहिए। उसके बाद जैसे वो पास आती है तो वो कवर कर लेता है मुँह। उसके बाद वो लड़की उन्हें पानी सर्व करती है। तो सोली कहती है मैं जानती हूँ एक दिन में कोई कैसे बदल सकता है। उसके बाद उसे एक के बार में लेके जाती है और कहता है कि मेरा पेट तो फुल हो चुका है, तो क्या तुम और भी खाओगी? तो कहती है नहीं, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। उसके बाद वो उससे पूछने लगती है। उसके बाद उसके लिए कोक मंगाने के लिए बोलती है, तो लेकिन वो कहता है नहीं मैं आज ड्रिंक करूँगा। और उसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। और थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद जो सोली जो पूछती है क्या तुम्हें किस नाम से बुलाऊँ बोलती है। उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे किम दोहा बोल के ही बुलाओ। उसके बाद फिर से वो दोनों पीने लगते हैं। उसके बाद थोड़ा करके तो सोली के बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है और वो कहती है तुम ऐसे स्ट्रेंजर की तरह कैसे बिहेव कर सकती हो? तो कहती है ज़रूर कोई लड़की का प्रॉब्लम है। उसके बाद कहती है मुझे लगता है सियोन ने तुम्हें छोड़ दिया होगा इसी वजह से, लेकिन वो मना करता है। तो वो कहती है क्या नहीं, तो क्या वो तुम्हारी मतलब तुम उसके क्रश हो बोलती है। और कहती है मैंने तो तुम्हारे मोबाइल पे देखा है उसके हार्ट वाला जो नाम में सेव किया है। तो वो बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहती है क्या बिगनिंग से वो तुम्हें ही पसंद करती थी? तो वो कहता है मैं किसी और को पसंद करता था। तभी वो दोनों पी रहे होते हैं, तभी उसके लिए वो श्रिम्प को बनाने लगता है और वो देखती रहती है। उसके बाद कहती है वो कितना ही खूबसूरत है। तो पूछता है किसकी बात कर रही हो? उसके बाद वो बताती है कि तुम्हारी हाथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वो देखने लगता है और यहाँ पे उसे बहुत ही क्यूट लगती है। उसके बाद वो सोचता है कि वो तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है उसने। उसके बाद वो सोली सॉन्ग को देखती है। उसके बाद उसे हार्ट बना देती है और उसे दिखाने लगती है। तो वो पूछता है तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, तुम ठीक हो? तभी वो बेहोश हो जाती है और दिखाया जाता है वो उसे घर ले आया है और वो कह रही होती है सपना है। यहाँ पे वो शर्टलेस भी होता है और जैसे ही सुबह होती है उसकी आंखें खुलती है। वो तो चौंक के उठती है, देखती है वो अपने ही घर में है। और पहले तो वो देखती है अपनी जैकेट को जिस पे सारा खाना लगा हुआ था। उसके बाद वो रिमेम्बर करती है कि कल रात को क्या हुआ था। वो खुद ही खाने के ऊपर गिर गई थी और उसकी जैकेट पे सारे लग गया था और उससे वो फिर भी गिरने वाली थी, लेकिन दोहा उसे संभाल लेता है। उसके बाद वो अपना कोट उसे उठा के वहाँ से ले आता है, लेकिन रास्ते में वो आइसक्रीम खाने की जिद करती है। तो उसे एक शॉप पे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आता है। उसके बाद वो आइसक्रीम लेके उसे अपने हाथों से खिला ही रहा होता है। तो कहती है बहुत ही अच्छा आइसक्रीम। और तभी पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुमने मेरे लिए आइसक्रीम खरीदी और वो भी मेरी फेवरेट वाली। तो दोहा बोलता है नहीं तुम्ही ने इसे ऑर्डर किया है। और वो सो जाती है और आइसक्रीम उसकी नाक पे लगी होती है और वो बहुत ही क्यूट होता है। ये तो रोमांटिक मोमेंट है। वो खुद पूछता है। उसके बाद उसे घर ले बोली तो अपना पासपोर्ट भी डाल नहीं पा रही थी, तभी दोहा पासवर्ड डाल लेता है, उसे घर ले आता है और बेड पे सुलाता है। और वो ज़्यादा ही मतलब नशे में थी, तो वो खुद ही उसका जैकेट उतार लेता है और रख रहा था। यही उसने सपने में भी सपना सोच रही होती है और देखता है कि अपने ही शर्ट वो उसमें लगी हुई थी। तभी वो खुलता है और इसी वजह से वो शर्टलेस था। और तभी वो देखता है कि पीछे से उसे चाटा मार देती है सोली और कहती है मैंने सोचा था कि तुम ऐसे लड़के हो, और फिर से बेड पे सो जाती है। और तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि अभी तो यही सोच के वो टेंशन में आ गई है कि उसने क्या किया। हमें दुआ को देखते हैं जो कि वही शर्ट को देख रहा होता है। उसके बाद सुबह वो अपना सर थोड़ा सा ढक के मतलब चेहरा ढक के वो कन्वीनियंस स्टोर में जाता है और वहाँ पे ड्रिंक देखने लगता है। उसे वो पता नहीं चलता कौन लेके जाए, इसलिए वो सारा ले लेता है। तो वहाँ पे बेकरी वाला भी आता है, उसे क्रीम बन खरीदते हुए देख लेता है। कहता है मेरे शॉप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो दोहा उसके शॉप पे पहुँच जाता है और उसे वो देने लगता है। तो वो कहता है मैं घर लेके जाऊँगा। तो कहता है कि क्या मैं पहले उसे खाने के लिए कहता है। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम देखे हुए से लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा काफ़ी अच्छा है, तुम बहुत ही हैंडसम हो। तो वो कहता है हम फिर से पहले मिले हैं। वो कहता है तुमने मुझे डोनट्स दिए थे। उसके बाद वो उसका हाथ लेता है उसके चेहरे पे। तभी वहाँ पे उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो पहुँच जाते हैं और वो लड़की जो होती है उसे देख के तो वो सौखी हो जाती है। उसे दोहा देख के वहाँ से निकल जाता है और वो कहती है फिर से वो हैंडसम लड़का है तो मुझे बहुत ज़रूर फ़ोन करना है क्योंकि वो मेरे टाइप का है बोलती है। और दिखाया जाता है हमें सोली को जो कि अभी भी सोई हुई थी हैंगर ओवर की वजह से। तभी दोहा की आवाज़ सुनती है और फटाफट से मेकअप लगाती है और कहती है मुझे ऐसे एक्टिंग करना होगा जैसे ही मुझे नहीं पता। उसके बाद कहती है तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो। तभी दोहा कहते हैं अभी तो दोपहर हुई है। तभी कहती है यहाँ क्या लेके आई हो। तभी उसे वो हैंगओवर सूप देता है और जो ड्रिंक होती है वो देता है और कहता है तुम अपना पासवर्ड चेंज कर देना क्योंकि मुझे पता है अभी वाला। तो बोलती है
कोई बात नहीं कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोली जो है वो सारा ड्रिंक ख़त्म मतलब खा के और ख़त्म कर रही होती है ड्रिंक, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद दोहा का सेट को भी वो साफ करके प्रेस करती है, तो दोहा देखता है टीवी पे चल रहा है जबकि एक न्यू गेम होने वाला है। उसके बाद सोही ने उसे बताया था क्योंकि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है देखने के लिए उसके साथ, तो वो प्लान करेगा शायद। उसके बाद सोही उससे अपना शर्ट दे देती है दोहा को, और दोहा कहता है क्या तुम बिजी हो कल? तो बोलती है क्यों, मुझे बस हमेशा की तरह काम पे जाना है और कुछ नहीं। तो बोलता है कब छुट्टी करोगी? तो कहती है 8 बजे करूँगी, ना तुम चाहो तो थोड़ा जल्दी भी कर सकती हूँ। उसके बाद कहती है कोई ऐसे कैसे लड़की को डेट के लिए पूछता है, सब कुछ पहले प्लान करना चाहिए बोलता है। उसके बाद वो कहता है मैं मैच के लिए पूछ रहा था, 10 बजे कल मैच है, क्या तुम चलोगी? वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुगचंद के भाई को जो कि वहाँ आया हुआ था, और वो तो दोहा को कंप्लेन कर रहा होता है, मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे जो दोहा है वो कहता है मैं उसमें पैसे नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाता है जुगचंद को, उसकी गाड़ी के सामने कोई आ गया था, पैसे वो गाड़ी में बैठता है तो देखता है और कोई नहीं बल्कि ये तो ये मोजी है, और वो उससे पूछता है कि ये सॉन्ग राइटर बिल्कुल दोहा की तरह दिख रहा है बोलता है, मतलब सेओंजू कहता है। तो बोलता है नहीं ये वो नहीं है, सेओंजू तो बहुत ही जर्मनी गया हुआ है कहता है। उसके बाद वो घर आके दोहा फ़ोन करता है और पूछता है, सॉरी जुगचंद फ़ोन करता है और दोहा को पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो दोहा कहता है हाँ मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और वो दोहा जो है वो गया होता है कहाँ, मतलब बेकरी के पास। तभी वो लड़की वहाँ पे आती है भगती हुई और पूछती है तुम यहाँ पे रहती हो और तुम बहुत ही हैंडसम हो कहती है, और वो अपने स्टोर का लेटर देती है, कहती है तुम यहाँ पे ज़रूर आना। तो वो कहता है वो तो मतलब टेरोट कैफ़े के सामने वाला है। तो वो कहती है वो कैफ़े बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो गलत काम करते हैं, लेकिन वो कहता है मैं उसके ऑनर को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमें देखता जाता है सोही को जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है, और यहाँ पे हमारा मिन भी होता है और वो अपने पुराने दिन के बारे में सोच रहा होता है। उसके पास वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो देख देता है उसके साथ कोई और लड़का है और उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। तो मिन वहाँ से चला ही जाता है, मतलब अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है शायद। उसके बाद मिन जाता है एक यहाँ रेड करने के लिए, और तभी वहाँ पे हाथापाई हो जाती है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तो हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ की जो हमारी शोली है वो ज़्यादा काफ़ी हैप्पी है और अभी तक वो ड्रेस चूज करने में लगी है, और यहाँ पे जो दोहा होता है वो भी ड्रेस चूज करने लगा है क्योंकि आज क्या पहन के जाए उसके साथ। तो फाइनली वो लोग जा रहे होते हैं और सोई तो सोच रही थी कि मैंने ज़्यादा मेकअप कर लिया। उसके बाद दोहा का कॉल आता है तो फटाफट से नीचे जाती है, और वो तो दोहा को देख के ही शॉक हो जाती है, मतलब खुश भी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद कहता है कि वो कहती है कि मैं काम के लिए ड्रेसअप हुई थी लेकिन मैं चेंज नहीं कर पाई, और उसके बाद वो दोनों कहते हैं और तुम्हारी बात? तो कहता है मैं तो तुम्हारे लिए। उसके बाद वो दोनों चलते हैं देखने के लिए मैच, लेकिन वो जैसे ही वहाँ मैच देखने के लिए एक जगह पहुँचते हैं वहाँ बहुत ही भीड़ होती है। उसके बाद वो दोनों घूमने लगते हैं, वो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट के चक्कर करते हैं लेकिन कहीं पे भी उन्हें सीट नहीं मिलती देखने के लिए और जगह नहीं मिलती। तो फाइनली वो लोग वो जो उनके पास ही जो बार होता है वहीं पे आते हैं और वहाँ पे एक सीट होती है, तो फाइनली उन्हें सीट मिल गई और वो दोनों बैठ रहे होते हैं। और इन दोनों को तो वो 3 फ्रेंड्स होते हैं ना, वो लोग देख के कह रहे होते हैं क्या वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ पे वो दोनों मैच जीत जाते हैं और वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और यहाँ पे तो दुश्मन भी दोस्त बन गए होते हैं। उसके बाद बार वाला कहता है आप सबके लिए मेरी तरफ से बियर कहता है। उसके बाद सब बियर एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है सोली अपने क्लाइंट के साथ गई हुई है, वो टेनिस वाली लड़की, और वो जैसे ही मुड़ के देखती है शॉक हो जाती है क्योंकि और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम भी वहाँ होती है, और उसने तो उन लोगों का मैच होता है। उसके बाद वो जानबूझ के ही उस दोनों बेटियों को उनकी बेटियों को जिता देती है, लेकिन उसकी मॉम गुस्सा करती है। उसके बाद उसे मैच खेलने के लिए सोली को इनवाइट करती है और फिर दोनों माँ बेटी के बीच वॉर चल जाता है, और इस वॉर में कौन जीतने वाला होता है? वैसे उसकी मॉम जीत जाती है, सोली की मॉम, और वो हार जाती है। तो ऐसे बैठे होते हैं, तभी वो जो उस आदमी की बेटी होती है वो पूछती है कि आपका पति का डेट कब हुआ? तो सोली की मॉम सोली की डैड की बर्थ डेट बता देती है। तो सोली इस बात से गुस्सा होती है। उसके बाद पूछती है उसकी मॉम पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने ये सब मत करो और इस बार मुझे छोड़ दो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ आदमी से, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी कहती है, लेकिन सोली कहाँ नहीं सुनती। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग आ जाते हैं सारे। उसके बाद आदमी की बेटी होती है, वो पूछती है क्या तुम मेरी डैड से प्यार करती हो? लेकिन वो हाँ बोलती है, लेकिन ये तो झूठ होता है, और सोली उसे पकड़ ही लेती है झूठ को। उसके बाद वो लड़की होती है, उससे सोली को पैसे देती है और कहती है मेरे साथ देने
आने के लिए थैंक्स बोलती है। और हमें दिखाया जाता है दोहा को, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से देखता है कि सोली अभी तक घर नहीं आई और सोली तो कैफ़े में ही है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, सारी यहाँ तोड़-फोड़ करने लगती है और उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती है। दोहा उसके कैफ़े के बाहर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत ही टूटा-फूटा है सामान है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोनों माँ बेटी को, जो कि सीक्रेट रूम में होती हैं और उसकी मॉम सारी डॉक्यूमेंट सारे निकल देती है। कहती है तुम्हारी वजह से ही मैंने तुम्हारे डैड से शादी की और तुम्हारी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, तुम मेरी लाइफ को ही ख़राब कर रही हो। तो यहाँ पे उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कर रही थी और कह रही तुम्हें पैसे कमाना इजी है इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। तो वो कहती है अब क्या मुझसे जेलस फील कर रही हो मॉम? तो कहती है ये सब इजी नहीं है मेरे लिए भी, बोलती है। और ये सब दोहा जो है बाहर से सुन रहा होता है। उसके बाद सोली पूछती है कि आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन उसकी मॉम कहती है तुम टॉपिक चेंज मत करो, ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रही हूँ। उसके बाद उसके ऊपर कुछ फेंकनी मारने वाली थी, तभी वहाँ पे दोहा आ जाता है और उसे देख के तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और उससे पूछती है क्या तुम जानती हो इसके बारे में, वो एक सिमोन है और उसके बारे में शायद तुम कुछ नहीं जानते। उसके बाद सोली चिल्लाती है और स्टॉप बोलती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोहा उसके पीछे आता है और उसे छाता उठाता है, लेकिन वो मना करती है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी इस पावर की वजह से कहने लगती है। तो दोहा पूछता है क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे कहती है कि सब कुछ मेरी फैमिली सभी मेरे गए, मैं किसी को भी डेट नहीं कर सकती इस पावर की वजह से। तो पूछता है कौन से पावर और क्या पावर कही। तभी वो बताती है कि उसके पास ये पावर है कि वो झूठ पकड़ सकती है। और ये बात सुन के दोहा को भी थोड़ा लगा है शौक। उसके बाद वो जैसे ही घर जाता है सब कुछ रिमेम्बर करता है कि उसके साथ साथ क्या हुआ था, जब सोली उससे कैसे ही प्रोटेक्ट किया था उसने। और वो तभी हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि सोई हुई थी पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो तो ये सोच रही होती है कि उसने क्यों बताया ये सब दोहा को। हमें सुबह दिखाते हैं वो अपने जो वर्कर है उससे कहती है कि तुम आज काम पे मत आना। और उसके बाद वो कैफ़े जाती है, सब कुछ साफ़ कर रही होती है। तभी अपनी मॉम की बातें याद करती है बचपन की। उसकी मॉम ने बताया था कि तुम ये बात किसी को मत बताना बल्कि तुम्हारे फ्रेंड तुमसे दूर हो जाएंगे। और वो सोली सोच रही होती है तभी वहाँ पे हमारा दुआ का एंट्री होता है। उसके बाद वो कहता है मैं यहाँ पे क्लीनिंग के लिए मदद करने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है पहले तो हम अंदर जाके सीक्रेट वाले रूम को साफ़ करेंगे। उसके बाद वहाँ जाके वो सब कुछ साफ़ ही करने वाला होता है। तभी वो पूछता है ये मतलब सोली पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे कि तुम डरे नहीं हो, क्या तुम डर गए हो या फिर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। तो वो कहता है नहीं मैं समझता हूँ कि तुम सुन सकती हो और उसे वो मतलब टेस्ट करता है उसके ऊपर। उसके बाद कहता है कि ये काम के लिए क्या तुम टैक्स पे नहीं करती, क्या ये सब इलीगल है? तो वो नहीं बताते। उसके बाद कहते हैं मुझे एक झाड़ू चाहिए और फिर से वो साफ करने लगता है सब कुछ। और तभी वहाँ पे होना जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो तो उसे चोरी समझता है ना, क्योंकि वो बताता है कि मैं जब यहाँ पे आया तो देखा कि फ्लोर पे सब कुछ मेस पड़ा हुआ है और मैंने सोचा कि ये कोई चोरी होगा और तुम सीक्रेट रूम के बारे में कैसे पता। तो वो सोली कहती है मैं उसे ट्रस्ट करती हूँ और मैंने बताया है। तभी वो पूछता है कि तुम्हें तो मैंने मैसेज किया था क्या छुट्टी है? तो वो देखता है मैंने एक वीडियो देख रहा था और ये बहुत ही लंबा है बोल रहा था। तो इस वीडियो का करेक्ट टाइम बताता है दोहा। तो बोलता है मतलब हम बोलता है क्या तुम सियान के बड़े बड़े फैन हो? तो बताता है तुम्हारी एज क्या है? तो वो 29 बताता है। उसके बाद कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना पहले बताता है, कहता है मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मैं उसका सॉन्ग राइटर हूँ। और वो कहता है हंसता है, मतलब यकीन नहीं करता उसके बारे में। उसके बाद कहता है ठीक है हम फिर से मिलेंगे फ़ैन क्लब में। उसके बाद वो जा रहा होता है तो सोहेल बताती है कि वो मेरा ड्राइवर है, वैसे वो सियान का बॉडीगार्ड बनना चाहता है। तो यहाँ दोहा कहता है वैसे ड्राइव तो मैं भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहती है ठीक है आज की डिनर ट्रीट मैं देने वाली हूँ तुम्हें। उसके बाद वो दोनों बाहर जाने लगती हैं, स्ट्रीट पे जा रहे होते हैं। तभी वो बेकरी को देखती है, कहती है यहाँ पे हर दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो वो दोहा कहता है ठीक है तो आज तुम यहाँ चलो, कहती है उससे लेके जाता है। वैसे वो लोग लाइन में लगे हुए थे। तभी वो लड़की उसके पूछती है तुम्हें तो नेवर पसंद नहीं है? तो वो नहीं बताती। उसके बाद वो लोग जैसे ही बेकरी के अंदर थे एक लड़की वहाँ पे आती है और काफ़ी ज़्यादा हंगामा करने लगती है, कहती है तुम्हारी ब्रेड में कॉकरोच है। और वहाँ से सारे कस्टमर जो थे वो सभी चले जाते हैं। और यहाँ पे सोली और दोहा जो जा रहे होते हैं तो सोली कहती है उसने झूठ नहीं कहा, वो तो सच।
तो दोहा पूछता है क्या तुम हर वक्त झूठ सुन सकती हो? तो यहाँ पे सोली कहती है नहीं बताती और खाने के लिए पूछती है। तो हमें मीन को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने कलीग के साथ आया हुआ। उसका कलीग जो है उसे ट्रीट दे रहा होता है क्योंकि उसने उसे प्रोटेक्ट किया था। तभी उसका कलीग पूछता है तुम हर वक्त कॉफ़ी शॉप में जाते हो जबकि तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है, क्या तुम्हारी लड़की को पसंद करते हो? वो कहते हैं हाँ मैं वो उसे पसंद करता हूँ। तो वहाँ पे दोहा और सोली भी आते हैं उसी रेस्टोरेंट में और वो लोग नहीं जानते, उसके बगल वाली सीट पे बैठते हैं। तभी सोली उसे देखती है और इसे दोहा देख के कहता है कि हम किसी और यहाँ चलें? तो बोलते हैं नहीं हम यहीं पे खाएंगे। उसके बाद वो एक डिश देखता है और कहता है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद, हम इसे ऑर्डर करते हैं। और वो तो सुन रहा होता है मीन उसके पास बैठा हुआ। तभी वो लोग खाना आने के बाद खा रहे होते हैं। तभी जो मीन अपना चोट लगा हुआ था वो देखती है सोली और यहाँ पे वो मतलब उसे देख के दोहा कहता है कि हम कहीं और चलेंगे इसके बाद। तो वो हाँ कहती है और ये सुन रहा होता है, वो तो जलस फील कर रहा होता है मीन। और मीन जानबूझ के कहता है उस लड़की ने अभी तक शादी नहीं की। तभी हमें दिखाया जाता है सोली के ऊपर पानी गिर जाता है और दोहा उसे हैंकी देने लगता है और केयर करता है और ये सब मीन देख रहा होता है। उसके बाद उसकी कुछ लेने के लिए जाता है दोहा। तभी मीन का जो कलीग है वो भी जाता है। तो मीन पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हें उसे पता नहीं कि तुम ये नहीं खाती? तो वो कहती है नहीं हम बस वो दिखा रहे हैं कि बॉयफ्रेंड है लेकिन वो नहीं है। तो कहता है मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया क्या? तभी वहाँ से चला जाता है। दोहा वहाँ पे आता है तो पूछता है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? तो बोलती है नहीं, उसे पता चल गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो क्योंकि ये जो डिश है मैं ये नहीं खाती। तो पूछता है कि तुम क्या क्या नहीं खाती? तो अपने नापसंद की चीज़ें बताती है। उसके बाद कहता है दोहा कि मैं सब कुछ याद रखूँगा। हमें दिखाया जाता है बेकरी वाले को, उसका जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हो गया है और वो सभी लोग देख रहे हैं, इसी वजह से कोई नहीं आ रहा कस्टमर। तभी वहाँ पे हमारा टीम दोहा आता है, कहता है मुझे क्रीम बन चाहिए बोल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ड्रेस पहनता है। तो वो लोग पूछते हैं तुम क्या जॉब नहीं करते? तो वो कहता है नहीं मैं जॉब नहीं करता। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है घुंघरू बाल वाला और कहता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये सब, बोल रहा होता है सुना रहा होता है। तभी वहाँ पे दोहा उसके पास आता है, वो कहता है ये सब मैं ले लूँगा कहता है और सारे को वो खरीद लेता है। ये बात देख के तो वो सारे शौक हो जाते हैं और वो सोच रहा होता है ये सब क्या करूँगा। उसके बाद हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि वो उसने सच में कुछ नहीं समझा होगा इसी वजह से ऐसी बात कर रहा है। तभी वो कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो गिर जाती है सारे मतलब मैट्रेस पे और वो उसे लेके साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी गिरने वाली थी, तभी वो कोई से संभाल लेता है, मतलब और कोई नहीं बल्कि हमारा किम जो है। ये तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन टाइप का है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाती है ड्राई क्लीनिंग के लिए और यहाँ पे दोहा को पूछती है ये तुम्हारे लिए पहली बार है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पागल समझ रहे होगे? तो वो कहता है किस बारे में बात कर रही हो? तो कहती है कि तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे मेरे जैसे कितने लोगों से मिली हुई हो। मैंने कहा कि मैं झूठ सुन सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ मैं यकीन करता हूँ, लेकिन वो कहता है अगर मेरे बारे में क्या तो पीपल मतलब लोगों को झूठ सुनते तो कैसे रिएक्ट होता है? तो वो कहती है कि सिर्फ मेरे मॉम डैड उसके बाद तुम जो हो उसके बाद ऐसा नहीं रिएक्ट करती। तो वो कहती है उसका मतलब क्या? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारा झूठ कभी नहीं सुना। तो वो कहता है मैं भी किसी को यकीन नहीं कर सकता जल्दी से, लेकिन तुम्हारे कहने पे मैं यकीन करता हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हारा झूठ एक बार सुनी हुई हूँ। तो वो कहता है वो क्या था? तभी वो बताने वाली होती है लेकिन बाहर किसी को देखती है, मतलब वो बेकरी वाला होता है और वहाँ पे वो गिर जाता है। उसे देख के वो दोनों ही भागते ही निकलते बाहर। वो रोड पे ही ऐसे गिरा हुआ था, फिर उसे उठाते हैं और यहाँ पे दोहा उसके लिए टैक्सी ले आता है और कहता है चलो मैं छोड़ दूँगा और उसके बाद वो दोनों उसे भेज देते हैं और कहते हैं वे काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे सोली कहती है मैं इसी मामले में हेल्प नहीं करती फिर तो क्या तुम इसे हेल्प करोगी? कहती है दोहा तो हाँ कहती है। उसके बाद कहते हैं उसको पता करना होगा कि किसने किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रिपोर्टर जो कि वहाँ पे जो यूम हो है वो आया होता है और दोहा का एक पुरानी फ़ोटो दिखाता है। कहता है ये क्या किम दोहा है? तो वो मना करता है, कहता है क्या तुम उसके वो मिलेगा तो क्या बात करोगे? तो कहता है अगर दोहा सियोन के साथ थी पिक्चर्स मिल जाए तो काफ़ी होगा। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है टेरू कैफ़े में, हमें उस मोटे को दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे मैं जल्दी ही कुछ काम शुरू करने वाला हूँ। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग वहाँ के प्रेसिडेंट थे ना वो आता है। तो वो उन्हें देख के कहता है कि मैं यहाँ नहीं मिला हूँ, लेकिन ये झूठ होता है। तो वहाँ पे दोहा आ जाता है और वो मोटू आदमी है वहाँ से निकल जाता है। तो वो दोहा कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वो तो काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रहा था उस दिन बोलता है। तो यहाँ सोली कहती है लेकिन तो उसने कहा कि अभी वो
फ्रांस से आया है, तो वो ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है, यही सोचते हैं। और कॉकरोच इंसिडेंट के बारे में उससे कैसे पता चला, बेकरी के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो कहती है इन कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है उन दोनों के बीच। तभी वो उस आदमी से मिलने जाती है, उस प्रेसिडेंट से। तो वो बोलता है यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? तो बोलती है मुझे घर खरीदना है। तो क्या दोहा को पूछता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम लोग क्या मैरिज के लिए घर देखने वाले हो? तब बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो बोल रहा होता है बेकरी को खरीदना है, बोल रही होती है। तभी कहता है वो तो झूठ न्यूज़ है, वो गलत है, वो भी काफ़ी मुश्किल में है, ये सब कह रहा होता है। तभी उसका कॉल आ जाता है। दोहा तो अंदर जाके देख रहा होता है। तभी वो कुछ देख लेता है और सोली को बताता है देखने आओ। उसके बाद वो फ़ोटो भी ले लेता है। उस फोटो में इंटरनेट में दिखाता है कि जो उसके लैपटॉप के स्क्रीन में था वही सीन वो उसी पे भी उस लोगों मतलब वो जो पोस्ट हुआ था फ़ोटो वही लोगो है। तो ये वो लोग वहाँ से आ जाते हैं और बेकरी में साफ कर रहा होता है बोरा अपने रूम को। और वहाँ पे एक छोटी सी चीटी मिलती है और वो कह रहा था ये मेरी गलती है, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो उन्हें बताने लगते हैं कि उसने मतलब इसने ये सब किसने किया है, उसे बता देते हैं। और वो तो फ़ौरन ही वहाँ चला जाता है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है उस प्रेसिडेंट के यहाँ वो लोग खाना खाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे 3 बॉल होता है और वो फटाफट से उसका मोबाइल छीन लेता है और सेल का लॉक भी खोलता है। और उसके बाद वो देखने लगता है और पोस्ट को देख लेता है, क्योंकि उन्हीं ने तो ये सब पोस्ट किया था। तभी उसका जो बेटा मोटू सा आता है वो बाहर आ जाता है, मोमो कहता है। तभी वो लोग उनके बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है और वो लोग कहते हैं हम केस करेंगे, लेकिन वो तो कहाँ सुनने वाला था। उसके बाद वो जो गेहूँ लाता है और वहाँ पे पूरे रूम में फैला देता है और गंदा कर देता है रूम को। हमें दिखाया जाता है अब जो बोरो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और वो उन्हें थैंक्स बोलने के लिए एक छोटा सा गैदरिंग रखता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे मतलब उसके सारे दोस्त हैं मौजूद हैं। तो किम दोहा को पूछते हैं तो बोलता है मैं किम दोहा हूँ, लेकिन इस बात को कोई यकीन नहीं करता और सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं ठीक है। उसके बाद मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। पहले तो वो गेम भी खेलते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रिंक के बाद सोली और दोहा आ रहे होते हैं। तो दोहा कहता है कि तुम मुझे किम दोहा मत कहो, बस दोहा बोलो। तभी वो कहती है ये थोड़ा अजीब नहीं है, लेकिन वो दोनों ऐसे ही कहते हैं। उसके बाद वो स्टोर जाता है, उसके लिए आइसक्रीम लाता है। तो कहता है ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम। तो दोहा कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। उसके बाद वो कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बार झूठ सुना है बोलता है। तो पूछता है कब? तभी बताती है कि गमनम पे जब तुम सोई हुई थी, लेकिन हम क्या उसे झूठ नहीं बोल सकते और तुम कह रहे थे तुमने किसी को मारा नहीं है। तो ये इसमें दोहा तो थोड़ा शौक हो जाता है। उसके बाद हमें शियोन को दिखाया जाता है जो कि ड्राइव कर रही होती है, मतलब वो तो दोहा को ही देखने आई थी। तभी किसी को देखती है। उसके बाद उसके पीछे जाती है दोहा समझ के, लेकिन वो दोहा नहीं बल्कि कोई और होता है। और यहाँ पे वो आदमी जो है मतलब शियोन को पहचान लेता है और उसके बाद तो वो लोग उसके साथ तस्वीर लेने वाले थे। तभी वहाँ पे जो हमारा हुन है एंट्री मारता है और कहता है तुम ऐसे लोग कैसे कर रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वैसे ही वो शियोन से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से ऐसा कर रहे हो, क्या बोल रहा होता है। उसको बच्चा के ले जाता है, उसकी गाड़ी के पास जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे लोग होते हैं तो वो उसे कहीं और नहीं बल्कि अपने कैफ़े ले आता है, हमारे टेरो कैफ़े आ जाता है। और वैसे कहता है मुझे यहाँ पे किसी पे VIP को लेके आया हूँ। तो वो सोली पूछती है कौन है। उसके बाद वो जैसे हटती है वो देख लेती है, वो कहीं नहीं बल्कि शियोन ही होती है और शियोन भी उसे जान लेती है। तो वो कहती है तुम हो। तो हम कहता है तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को। उसके बाद वो दोनों अकेले में बात करते हैं। तो वो कहती है तुम दोहा के नेक्स्ट के पास रहती हो, तुम वहाँ से निकल जाओ, तुम्हें जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूँगी बोल रहे होते। तो यहाँ पे सोली पूछती है लेकिन क्यों, तो ऐसा क्यों कर रही हो, मैं क्यों बाहर जाऊँ। लेकिन वो कहती है वो किसी के साथ में खाता भी नहीं है और वो किसी को ऐसे अपना नाम भी किसी को नहीं बताता और अपना फेस तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता। और कहती है यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी और तुम दोहा से दूर रहो बोल रही होती है। और ये उसे पता चल जाता है और वो कहती है मैं वहीं पे पहले से ही रह रही हूँ। तो यहाँ पे वो शियोन पूछती है तो क्या तुमसे क्रश हो तुम्हारा उसके ऊपर। वो हाँ बोलती है। उसके बाद कहती है देखो तुम्हें तो और कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ वही है, तो प्लीज़ तुम किसी और को ढूंढ लो, बस छोड़ दो उसे बोल रही होती है। मैं उसके बिना मर जाऊँगी कहती है। तो यहाँ पे सोली कहती है झूठ मत बोले, तुमने लास्ट टाइम भी यही कहा था गगनम में, लेकिन ऐसा तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली, ऐसा बोलती है। तो वो बोलती है देखो मैं उसे ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बस उसकी वीकनेस चाहती हूँ और मैं बस यही चाहती थी कि वो मुझे मेरे ऊपर ध्यान दे, इसीलिए मैंने ऐसा किया है बोलता है। तो वो पूछती है वीकनेस, उसका क्या वीकनेस है। तो वो बता देती है कि उसने किसी को मारा हुआ है
और ये सुन के तो थोड़ा शौक हो जाती है सोली, क्या सच में दोहा ने किसी को मारा होगा। उसके बाद हमें दोहा को देखते हैं, उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से जर्मनी चले जाओ, वैसे भी तो म्यूजिक सीखने ही वाले थे और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे डैड के मरने के बाद मतलब तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैं जानता हूँ डैड की गुजरने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हो, सिंपैथी जो मिल गई और आप अभी भी मुझे मर्डरर ही तो तुम समझती हो, ऐसा ही बोल रहा होता है। और कहता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि वहाँ से निकल के चला जाता है। उसके बाद वो दिखाया जाता है सोली को कैफ़े में होती है, तभी वहाँ पे दोहा आता है, कहता है तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। तो वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद वो बोलता है मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। तो सोली कहती है मैं भी। उसके बाद वो बोलती है क्या तुमने सच में किसी को मारा है, मैंने ऐसा सुना, आज चुप बोलती है। तभी वो कहता है कि मैंने बस एक मर्डरर सस्पेक्ट हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन तभी सोली को सुनाई देता है कि ये सब झूठ है। फिर डिक्चन जाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसके बाद वो सोली भी उसे जाने देती है और हमें दिखाया जाता है दोहा और डिक्चन घर आ गए हैं और बोल रहा था कि तुम उस लड़की को कैसे बता सकते हो कि इस सब बारे में। लेकिन यहाँ पे कहता है कि वो देखो उसने सियोन ने ऐसा बता दिया था उसे सब कुछ, लेकिन वो झूठ था। तो यहाँ पे दोहा को वो बोल रहा होता है देखो तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि उसे पता चल गया है तुम्हारे और सियोन के बारे में, क्योंकि ये सब खबर छप सकती है और पहले भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है और इस सब इंसिडेंट के बारे में तुम्हारे स्कूल फ्रेंड ने भी तुमसे कितना बुली किया था। तो यहाँ पे दोहा कहता है लेकिन सोली ऐसी नहीं है, मैं उसके ऊपर यकीन करता हूँ। तो यहाँ कहता है ठीक है हम उसे कॉन्टैक्ट सेंड करवा लेंगे। लेकिन वो कहता है लेकिन क्यों कहता है वो, लेकिन वो कहता है देखो आगे चल के हमारी कंपनी में कोई असर पड़ सकता है। तो उसके बाद कहता है क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो। तो वो दोहा कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। तो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद कहता है मैं तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं मैं उसके सिवा और किसी के बारे में सोचना नहीं चाहता। हमें दिखाया जाता है सोली को जो कि इंटरनेट पर उसके बारे में देख रही होती है, लेकिन तभी दोहा का कॉल आता है, रिसीव नहीं करती। सुबह को वो कैफ़े में होती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट होती है। तो वहाँ पे खून आता है और कहता है कि सियोन के बारे में सियोन ने आपसे क्या बातें की, लेकिन वो बताता है कुछ नहीं बताता। और उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि जुक्सन के साथ है और पूछता है कि तुम ये सब कब से कर रही थी। तो बोलती है 1 हफ्ता हो गया। उसके बाद कहता है 1 हफ्ते से तुम उसके पीछा कर रही थी। तो वो कहती है ये इसमें मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहता है देखो तुम ऐसे बिहेव करोगी तो तुम आगे चल के सिंगर मतलब गाना नहीं गा सकती, क्योंकि ये सब आदमी के मतलब कोई भी आदमी ये सब नहीं मानने वाला। हमें दिखाया जाता है सोली को जो कि उसके वो मैसेज कर रहा होता है दोहा को और मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद दोहा जो है वो सोच रहा होता है वही पुरानी इंसिडेंट को, जैसे कि युमजी ने अपने हाथ काट लिया था और दोहा ने उसे बहुत ही ज़्यादा डांट लिया था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं तो दोहा मिलने के लिए आता है सोली को और वो दोनों बैठे होते हैं और वो पूछ रहा मतलब सॉरी वो कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें ये सब पहले बता देना चाहिए था। तो वो एक बार पूछती है, लेकिन तभी उनका कॉल आ जाए और गलती से चाय जो होती है वो दोहा के हाथ में गिर जाता है जो अभी उसे बर्फ़ लगा रही होती है। तो कहती है मैं फिर से सुनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत सुना है। तो फिर से वो कहता है और फिर से सोली को उससे सही सुनाई देता है। तो यहाँ पे वो ये बोल देते हैं कि तुमने उसे एक्चुअली इससे क्यों किया बोल रही होती है। और तभी वो कहता है कि मैं और कुछ बातें नहीं करना चाहता। उसके बाद कहता है कि ठीक है हमारे बीच जो बातें होनी थी वो हो गई है, तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ कहने लगता है दोहा। और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए हैं और दोहा वहाँ से चला जाता है और सोली भी वहाँ नीचे बैठ के रोने लगती है क्योंकि वो दोनों ही जाते हैं एक दूसरे को फीलिंग्स आ गई एक दूसरे के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली एक पहले जो बार में उसके साथ आई थी वहीं पे बैठी हुई है और वहीं पे भी वो उसके बारे में मतलब दोहा के बारे में सोच रही है और दोहा भी इधर घर पे भी सोली के बारे में सोच रहा है। तो वो ड्रिंक कर रही होती है और फिर दोहा को कॉल लगाती है और कहीं पूछती है तुम्हारी वजह से मैं आज श्रिम खाने आई हूँ, लेकिन मुझे श्रिम भी बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं लग रहा क्योंकि तुम जब उसे छिल के देते हो वही बहुत ज़्यादा मुझे टेस्ट लगता है।
ऐसा ही बोल रही होती है। उसके बाद मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना चाहती हूँ बोलती है। तो यहाँ पे दुआ पूछता है तुम कहाँ हो, तो वो कहती है हम पिछले बार जहाँ पे स्ट्रीम खाने आए थे मैं वहीं पे हूँ। तो वो आने के लिए पूछता है लेकिन सोली मना करती है। लेकिन वो रास्ते में जा रही होती है तो एक कपल को देखती है जो कि वो लड़ाई कर रहे होते हैं। तो कहती है तो पास्ट की बातें भूल के अब अच्छे से रहो कहती है। तो वो आदमी पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा क्या बात कर रही हो। तो वहाँ पे हमारा दोहा आ जाता है और उससे उन दोनों कपल वो जो रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो हमें गाड़ी में दिखाया जाता है। तो दोहा कहता है मतलब सोली कहते तुम कैसे पहुँचे। तो वो बताता है कि हम पिछली बार जहाँ गए थे, हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सोली कहती है मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंगओवर हो जाएगा, तो क्या तुम कल मेरे साथ से हैंगओवर शुरू करने चलोगे। तो दोहा बोलता है लेकिन क्यों, मुझे क्यों पूछ रही हो, तो अभी तो हमारे दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे सोली उसे कहती है ठीक है नहीं तो हम कुछ और खाएंगे। उसके बाद वो कहती है तुम क्या डर गए हो। लेकिन वो कहता है क्या तुम अपना झूठ सुन सकती हो। लेकिन सोली वहाँ पे कुछ नहीं कहती। तो दुआ को पता मतलब दुआ कहता है मुझे समझ आ गया, तुम झूठ नहीं सुन सकती अपनी खुद की। उसके बाद हमें दोहा के मॉम को दिखाया जाता है जो कि वो कैंपिंग करने लगी है क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गया है, इसी वजह से तभी उसे कॉल आता है और वो फटाफट से बाहर निकल जाती है। और वो कोई नहीं बल्कि दीपचंद को मिलने आई थी। तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि दोहा बाहर चला जाए जर्मनी पढ़ने के लिए। तो वो कहता है हाँ मैं समझता हूँ क्योंकि आपका इलेक्शन पास आ गया है। तो मैं कहता है आपने मदद की है तो मैं बहुत हेल्प करूँगा आपकी बोलता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो यम हो होता है वो भी वहाँ होता है, हमें दिखाया जाता है। उसके बाद कि दोहा सियोन के साथ बैठा हुआ है, बात कर रहा है और वो कहता है उसके पास मत जाना, मतलब सोल्वी के पास मत जाना बोलता है। तो वो बोलती है कि मैं जानबूझ के नहीं गई थी, मैं तो ऐसे रैंडमली पहुँच गई थी। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से बहुत जल्दी वहाँ से निकलने वाला हूँ। तो कहती है तुम वहाँ कहाँ रहने वाले हो। लेकिन जो दोहा होता है वो नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। तो कहती है तुम उस लड़की के बारे में, लड़की की वजह से ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे कह। तो उसके बाद कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मर्डरर सोच रही हो। उसके बाद हमें सोली को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके दोस्त भी उसे ऐसे देख के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तभी होना के उसके पास कहता है वो दोहा अच्छा लड़का नहीं था, वो बिल्कुल भी तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं था, ऐसे बोल रहा होता है। लेकिन जो पार्ट टाइमर होती है वो उसे ले जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रो को जो कि अपना ब्रेड लेके आया होता है। उसके बाद उसे देता है तो खा लेती है सोली। उसके बाद वो यहाँ से जा रही होती है लेकिन अपना मोबाइल भूल गई होती है। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में अपने क्लाइंट से मिल रही थी लेकिन तभी वहाँ पे मिन को देखती है और वो जाके पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तो वो जो रिसेप्शन में नर्स थी वो बताती है कि उसे कैंसर है। तो वहाँ से वो जाने वाली थी लेकिन नहीं जा नहीं पाती। उसके बाद हम मिन को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर लिया है इस बात से। तो यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो सोली है वो एक क्लाइंट के पास आई थी तो उसका ऑपरेशन होने वाला था लेकिन सभी उसे झूठी बोल रहे होते हैं कि ठीक हो जाओगे। तभी सोली उसके बाद उससे मिलती है, कहती है सभी डॉक्टर और आपके बेटे आपकी फैमिली सारे आपको झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो अंकल कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और वो बोलती है आप अगर जानती हो तो आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो मिन से मिलती है बाहर और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे किसी को मिलने आया था, लेकिन वो उसका झूठ जान लेती है और वो उसके बाद उसे डिनर के लिए पूछता है। तो हमें दिखाया जाता है दोहा को जो पब में बैठा हुआ था। उसके बाद ऑनर आता है, कहता है तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या, तुम उसे सीधा जाके कहना चाहिए कि तुम उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दीपचंद को जो कि सोली को बुलाया होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, कुछ भी ना बताने के लिए, मतलब DNR साइन करने के लिए। तो वो कहता है कि ये साइन कर दो। फिर सोली देखती है जो एक डॉक्यूमेंट्स को उसे ठीक नहीं लगता तो कहती है मैं यहाँ साइन नहीं करूँगी, नहीं तो दोहा जो है मुझे गलत समझेगा। तो पूछती है दोहा कहाँ है, लेकिन वो बताता है कि वो जर्मनी चला गया है। लेकिन ये तो झूठ ही होता है और सोही को पता चल जाता है तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जो दीपचंद है वो दोहा को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि वो नहीं गया है। तो वो कहता है तुम यहाँ से क्यों नहीं गए। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैं जानता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तभी वो बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, मतलब यम हो तुम्हें ढूंढ रहा है बता देता है। तो वो दोहा कहता है कि अगर तू फिर से वो कंपनी में आए तो उससे मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोलना बोलता है। लेकिन तभी बोलता है तुम्हारी मॉम के बारे में क्या, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे कहता है मर्डरर, तो वो कहता है मर्डरर। तो अभी दीपचंद कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी वो कहता है
मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, मैं अभी सब कुछ को फेस करूँगा, कहता है यहाँ पे। और हमें बहुत दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, और वो हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे युमजी गुम हो गई थी। तभी उसका भाई उसे दोहा को मारने लगता है, पीछे से चाकू में मार देता है। तो हमें फिर दिखाया जाता है प्रेजेंट में। उसके बाद दिखाया जाता है जो उसकी मॉम होती है दोहा की, उसके पास एक लड़की आती है, कहती है किसने फ़ोन किया था मिलने के लिए, उसका नाम दोहा के नाम से। तभी वो मिलने के लिए जाते हैं फटाफट से, और ये और कोई नहीं बल्कि युमहो होता है, और वो जान जाता है कि वो दोहा ही सियोंजू है। हमें दिखाया जाता है कि जो मीना होता है वो सोली के साथ डिनर के लिए आया हुआ है, और एक फेमस जगह पे जहाँ पे लोग ज़्यादातर डेटिंग वाले आते हैं, ब्लाइंड डेट्स वाले। तो कहता है यहाँ का मिल कैसा है, तो वो कहती है काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है, हम अब फिर अगली बार फिर से आएंगे, बोलती है, मतलब बोलता है मीन। तो यहाँ पे सोली उसे पूछ ही देती है फाइनली कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों बीमार हो, किस ये बारे मतलब उसकी बीमारी के बारे में पूछती है। लेकिन पहले तो वो कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन बाद में बताता है कि उसे कैंसर है, और उसने अभी ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है सोली, और कहती है तुम इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो कहती है जब जिस तरह की से तुम रो रही हो वैसे ही रोगी, इसलिए मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैं अभी बिल्कुल ही ठीक हूँ। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बाहर एक चेयर पे बैठे होते हैं। तो तभी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है उस टाइम में, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो सोली कहती है तुम्हें कैसे पता चला, अगर तुमने पहले बताया होता तभी पता चलता। लेकिन यहाँ पे मीन पूछता है तुमने कहा था कि तुम झूठ सुन सकती, इसका मतलब क्या है था। लेकिन कहती है छोड़ो, मैं तो ऐसे ही बोला था। तभी कहती है कि मुझे तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया और इसी वजह से ब्रेकअप हो गया। तभी यहाँ पे मीन कहता है क्या अब हम दोनों साथ हो सकते हैं। तभी सोली सोचने लगती है किसी और के बारे में, कहती है मैं भी किसी और के बारे में ही सोच रही थी। तभी वो कहता है मैं जानता हूँ। उसके बाद वो कहता है तुम अगर उसे पसंद करती हो, क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है, पूछता है। उसके बाद सोली कुछ नहीं बोलती। उसके बाद उसे वो घर ड्रॉप करता है। तो वो कहता है तुम जल्दी उसके पास जाओ और जल्दी मेरे पास वापस आ जाना, बोलता है। लेकिन सोली वहाँ से चली जाती है, और वो जैसे ही घर आती है दोहा के अपार्टमेंट में देखती है, और वो पुरानी बातें याद करती है, दोहा ने क्या कहा होता है उसे, और फटाफट से घर से वो निकल जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो दोहा के अपार्टमेंट में आई हुई है। तभी वहाँ सिक्योरिटी होता है, उसे पूछता है, लेकिन उसका पता नहीं पता होता, इसी वजह से वो दोहा को कॉल लगाती है। और जैसे दोहा उठाता है वो बताती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। तो वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे सोली को एक गार्ड, मतलब ये तो योमो होता है, उसे पूछता है, और दोहा को पता चल जाता है योमो का आवाज़, फटाफट से घबरा जाता है उठ के। उसके बाद वो कहता है तुम वहाँ से चली जाओ, वो वापस घर, बोलता है दोहा उससे। लेकिन वो कहती है तभी गार्ड बात कर रहे होते हैं, मतलब योमो और एक गार्ड बात कर रहे होते हैं, इससे वो सुन लेती है, और वो तो झूठ को समझ जाती है और फटाफट से निकल जाती है। लेकिन जब दोहा उसे कॉल लगाता है तो उसका कॉल नहीं लगता। तो दोहा परेशान होकर उसके पास आने लगता है, और यहाँ पे सोली तो वापस ही जा रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो ऑफ हो जाता है और वो ऑन करने लगती है। दोहा इधर आ रहा होता है, तभी वहाँ पे गार्ड को वो पुरानी बातें याद करता है कि सोली ने उसे कैसे किया था। तो वो याद कर लेता है, गर्लफ्रेंड बोला था ना उसे, इसी वजह से। तो वो गार्ड को देखता है, और जैसे गार्ड को आवाज़ दे रहा होता है तभी सोली उसे खींच के वहाँ से ले जाती है, और वो फटाफट से एक जगह जाके छुप जाते हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी, मतलब वो तो योमो होता है, वो उसे पीछा करने लगता है, और वो उनकी तरफ ही आ रहा होता है, और वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन उसके पास वो पहुंचने वाला था उनके पास यूँ हो, लेकिन गार्ड उसे बुला लेता है, तो उसे जाना पड़ता है। और तभी इन दोनों की जान में जान आती है, और वो कहता है, मतलब दोहा कहता है तुम यहाँ पे सडनली क्यों आ गई, और मेरी बात सुनो, बोलता है। तो यहाँ पे जो सोली कहती है वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और इस टाइम में मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, और मुझे इसी वजह से आना पड़ा। तो वो कहता है कि, मतलब दोहा कहता है मैं शुरू से तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे सोली कहती है उसे छोड़ दो, मैं नहीं सुनना चाहती, और कहती है मैं तुम पे यकीन करती हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं किया होगा, और एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस पर यकीन कर रही है, और यहाँ पे जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।